दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सारे पीवाईक्यू, जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम सभी टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ये दोस्तों नीट टू जन 22 का ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो दोस्तों साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस सर्वेसे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्लॉस्ट्रिडियम या फिर एस्परजिलस नाइजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो आपको इसका नाम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी ध्यान में रखना है और साइक्लोस्पोरिन ए बनाने वाले के नाम से भी ध्यान में रखना है। इसके बाद यह स्ट्रेप्टोकोकस सर्विसे तो कुछ होता नहीं, सैकेरोमाइजस सर्विसे है हमारे सिलेबस में। तो ये दोस्तों यीस्ट है जो कि ब्रेड बनाने का काम होता है, ब्रेड बनाने का काम करता है। ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, ये इथेनॉल भी बनाता है। और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, तो ये दोस्तों आपका बनाता है ब्यूटारिक एसिड। और एस्परजिलस नाइगर दोस्तों सिट्रिक एसिड बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2021 का ये क्वेश्चन। एस्परजिलस नाइजर को आप किससे मैच करेंगे? दोस्तों सिट्रिक एसिड से हम मैच करेंगे, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एसिटोबैक्टर एसिटी, तो इसके नाम से ही एसिटी देख के पता लग रहा है एसिटिक एसिड बनाता होगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, तो ये आपका सी का फोर्थ हो जाएगा, ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज जो है आप जानते हैं लैक्टिक एसिड, और ये कर्ड भी बनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2020 का ये क्वेश्चन आपको फिर से मैच करना है। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, बार बार दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ए का सेकंड हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ये बनाता है दोस्तों साइक्लोस्पोरिन ए, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इसके बाद है दोस्तों मोनास्कस परप्यूरस, तो दोस्तों ये एक यीस्ट होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाले एजेंट बनाता है, जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और एस्परजिलस नाइजर तो आप जानते हैं सिट्रिक एसिड बनाता है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? फ्लोटिंग डेब्रिस, इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक्टिवेटर स्लज या फिर प्राइमरी स्लज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिवेटर स्लज। तो इसमें दोस्तों क्या होते हैं? फ्लॉक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के, जो कि फिर से डाले जाते हैं ताकि वो एक इनोकुलम का काम करे, ताकि वो ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको डाइजेस्ट कर पाए। फ्लोटिंग डेब्रिस तो दोस्तों आपका वेस्ट ही होता है, जिसको हटा दिया जाता है, फ्लोट करने वाला वेस्ट। प्राइमरी स्लज दोस्तों आपके सॉलिड सेडिमेंट होते हैं। और इफ्लुएंट को आप क्यों ही डालेंगे बाद के फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट में। एक्टिवेटर स्लज को आप डालते हैं ताकि वो एक एज अ इनोकुलम काम करे सीवेज ट्रीटमेंट में। इसके बाद है दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन आपको बताना है। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज्ड? तो दोस्तों नीट 2020 का क्वेश्चन है एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस सैकरोमाइसिस सर्विसे और क्लोस्ट्रिडियम ब्रिटालिकम। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइजर, क्योंकि हम अभी इतने सारे क्वेश्चंस में देखते ही आ रहे हैं कि ये सिट्रिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस भी दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए, कार्ड बनाता है। B12 विटामिन जो है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा कर देता है। इसके बाद है दोस्तों सैकरोमाइसिस सर्विसी, तो ये ब्रेड बनाता है, इथेनॉल बनाता है। इसके बाद है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, तो ये दोस्तों बनाता है ब्यूटारिक एसिड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको मैच करें नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। तो इससे मैच द कॉलम क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप अगर आपको एक भी ऑप्शन पता हुआ तो आप बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला है दोस्तों ड्रैगन फ्लाइज। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई जो है वो एफिड और मॉस्कीटो से रेड पाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो दोस्तों इनके लार्वे को खा लेती हैं। तो एक आपका सेकंड हो जाएगा। आप इसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो ये बी वन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों BT बैसिलस थुरिनजेनेसिस, तो ये दोस्तों BT जो है वो टॉक्सिन बनाता है, जो कि लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट के खिलाफ यूज़ करी जाती है। तो ये दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में भी दिया हुआ है। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग्लोमस, तो दोस्तों ग्लोमस में आपको बता दूं एक फंगस होती है जो कि माइक्रोराइजा बनाती है रूट्स के साथ प्लांट्स के। तो ये फास्फोरस 200 एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देती है। तो सी का फिफ्थ हो जाएगा। और बैकुलो वायरसेस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, इनका जो मेन जीनस है
वो दोस्तों नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस में काम आता है। ये बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। तो डी का थर्ड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ और डी का थर्ड। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनास्का परप्यूरियस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, पेनिसिलियम नोटाटम या फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो दोस्तों हम इतनी देर से देखते ही आ रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाते हैं। मोनास्का परप्यूरियस दोस्तों क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाले स्टैटिन। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज दोस्तों फिर से क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। और पेनिसिलियम नोटाटम तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक बनाता है पेनिसिलिन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन देकर ही समझ जाएंगे कि ट्राइकोडर्मा आंसर है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। लैक्टोबैसिलस तो दोस्तों कहीं से बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये तो कार्ड बनाता है। इसके बाद दोस्तों क्लोराइड दोस्तों एक फूड सप्लीमेंट के यूज़ में काम आता है। एनाबीना आप जानते हैं कि एंटो फिक्सर है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते भी बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। पहला है नॉस्टॉक, एजोस्पाइरलम और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो दोस्तों इसमें नॉस्टॉक और एजोस्पाइरलम जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है। ये तो दोस्तों आपके नाइट्रोजन फिक्सेसर हैं। ये दोस्तों आपके बैक्यूलो वायरसेस में आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो इसमें तो एक ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बैसिलस थुरिनजेनेसिस, टोबैको मोज़ेक वायरस और एफिड। तो दोस्तों एफिड तो खुद ही पेस्ट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा भी आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है, बैक्यूलोवायरस भी आपकी बायो कंट्रोल एजेंट है और बैसिलस थुरिनजेनेसिस तो है ही लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए। इसके बाद है दोस्तों ऑसिलिटेरिया, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा। तो इसमें से सिर्फ ट्राइकोडर्मा है। ऑसिलिटेरिया और राइजोबियम तो दोस्तों आपके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कौन कम करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और ये दोस्तों कहाँ से हमको मिलते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस से मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज दोस्तों आपका एक क्लॉट बस्टर होता है जो कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। और दोस्तों साइक्लोस्पोरिन ए तो आप जानते हैं ट्राइकोडर्मा से मिलता है। लाइपेज दोस्तों आपको माइक्रोब से प्राप्त होते हैं जो कि डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको मैच करना है। तो नीट 2019 के क्वेश्चन में लैक्टोबैसिलस को आप बहुत ही आसानी से कर्ड को मैच कर सकते हो, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गया। इसके बाद दोस्तों सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, तो ये आपकी यीस्ट होती है जो कि ब्रेड बनाने काम आती है। तो बी का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके बाद है एस्परजिलस नाइजर। तो दोस्तों ये हमारा सिट्रिक एसिड बनाने का काम आता है। तो सी का थर्ड हो जाएगा। ए का टू, बी का फोर, सी का थर्ड। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिडोबैक्टर एसिटी जो दोस्तों आप जानते हैं एसिटिक एसिड बनाता है। तो डी का फिफ्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन, फॉर अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट it should be species specific and symbiotic, free living and broad spectrum, narrow spectrum and symbiotic, species specific and inactive on non target organisms। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि जो इनएक्टिव ऑर्गेन होना चाहिए नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पर। और दोस्तों स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो होना चाहिए। सिम्बायोटिक दोस्तों कहीं बात नहीं है। फ्री लिविंग और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो होना ही नहीं चाहिए स्पीसीज भी, और सिम्बायोटिक की तो कहीं बात ही नहीं है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी बायोगैस में दोस्तों CH4, H2 और CO2 होता है। तो यहाँ से आप बायोगैस बना सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, आपको बताना गलत स्टेटमेंट। इसके बाद है दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा। तो ये भी सही बात है दोस्तों। सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए ये इनके रूमेन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं और उनके डंग में भी मिलते हैं।
इसके बाद है दे ग्रो एरोबिकली, तो ये दोस्तों एरोबिकली वाली बात गलत हो जाएगी। ये दोस्तों एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये इसलिए आर्के बैक्टीरिया के अंदर भी आते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, तो ये दोस्तों सही बात है, इनके नाम से ही आपका पता चल रहा है, तो आपको गलत बताना था, इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज बोथ द माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। पहला है एस्परजिलस और राइजोपस, तो दोस्तों राइजोपस तो कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। राइजोबियम एंड राइजोपस दोस्तों कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो बी भी आपका गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, ये दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके बाद है एस्परजिलस और साइनोबैक्टीरिया, तो एस्परजिलस तो दोस्तों आपका सिट्रिक एसिड बनाता है, ये कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो इससे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों NCERT बेस्ड MCQs के लिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, हम रोज़ आपके लिए वहाँ पर डेली MCQs अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आगे की वीडियोस को भी जरूर देखते रहिएगा। नीट बायोलॉजी की PYQs की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प होगी, क्योंकि बहुत से PYQs आपके रिपीट हो रहे हैं नीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।